हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जुडिक्शन अंडर सीपीसी। तो जुडिक्शन बेसिकली होता क्या है कि जो एक कोर्ट होता है, जो जब भी हम किसी कोर्ट में कोई भी रिलीफ लेने जा रहे होते हैं, तो हर कोर्ट के पास उस सूट को डिसाइड करने की पावर है, जो कि प्रोवाइड करी गई है सीपीसी द्वारा ही। जैसे सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 20 तक अगर हम देखेंगे, सेक्शन 19-20 तक, तो हम पाएंगे डिफरेंट डिफरेंट सूट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट के पास जुडिक्शन होती है। तो जुडिक्शन बेसिकली किसी भी कोर्ट के पास किसी भी सूट को डिसाइड करने की जो पावर होती है, या जो भी डिक्री प्रोवाइड कराने की जो पावर होती है, उसी को हम बोल देते हैं जुरिसडिक्शन। जुडिक्शन बेसिकली होता क्या है कि जैसे सपोज करो, अलग अलग जुडिक्शन है, हम देखेगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड जुडिक्शन हो सकती है, पैसे से रिलेटेड जुरिसडिक्शन, तो पिक्यूनरी जुडिक्शन, सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन हो सकती है। तो अलग अलग जुडिक्शन अलग अलग कोर्ट्स के पास होती है। अब जुडिक्शन ऐसे भी डिफाइंड है कि सपोज करो एक प्रॉपर्टी जो सिचुएटेड है कहाँ पे, गाजियाबाद में, और ए और बी के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है उस प्रॉपर्टी से लेकर, तो वो सूट फाइल कहाँ करेंगे, किस कोर्ट में फाइल करेंगे, उसकी सब्जेक्ट मैटर वैल्यू क्या है, वो सब जो हम देखते हैं, उसके बाद ही हम कोर्ट में लेके जाते हैं। तो जो कोर्ट उन सब चीज़ों को डिसाइड कर सकता है, उसी को हम बोल देते हैं उस कोर्ट के पास इस सूट को डिसाइड करने की जुरिडिक्शन है। तो एक केस हुआ था हृदय नाथ रॉय वर्सेज अखिल चंद्र रॉय। जुडिक्शन इज द पावर ऑफ द कोर्ट टू हियर एंड डिटरमाइन द कोर्स टू एडजुडिकेट एक्सरसाइज जुडिशियल पावर टू रिलेटेड टू इट। ये चीज़ें इस केस में बोल दी गई थी। तो अल्टीमेटली चीज़ क्या है कि जुडिक्शन इज द पावर ऑफ द जज साहब टू डिसाइड एनी मैटर, एंड दैट इज jurisdiction, and that has been provided in various section from section 15 to 20 of the CPC। ठीक है, अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन। तो टाइप्स ऑफ जुडिक्शन देखने के बाद आराम से समझ में आ जाएगा कि जुरिस्डिक्शन डिफरेंट डिफरेंट वे में कैसे डिफाइंड है, और हर कोर्ट के पास हर डिफरेंट वे में जुडिक्शन कैसे है। तो पहला है सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन। सब्जेक्ट मैटर इंप्लाई दैट मेन or the fundamental matter of a particular nature which is under question. Subject matter judiction essentially state that whether the court has the authority to try the subject matter in the suit. It is primary. Subject matter judiction क्या होता है कि देखो, सपोज करो हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, तो उसे हम बोल देंगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर। तो प्रॉपर्टी के बीच में डिस्प्यूट है। सपोज करो हमारे पास पैसा है, तो पैसा से रिलेटेड मैटर। सपोज करो हमारे पास मूवेबल प्रॉपर्टी, तो मूवेबल प्रॉपर्टी एक सब्जेक्ट मैटर हो गया। सपोज करो हमारे पास टैक्स से रिलेटेड कोई मैटर आया, तो टैक्सेशन रिलेटेड मैटर हो गया। तो अलग अलग कोर्ट के पास जैसे टैक्स रिलेटेड मैटर कहाँ जाएंगे, टैक्स ट्रिब्यूनल में जाएंगे। हमारे पास कोई ऐसा मैटर आया जिसमें आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, तो वो मैटर कहाँ जाएंगे, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में। अगर हमारे पास ऐसा कोई मैटर आया जिससे प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है, तो वो कहाँ जाएंगे, सिविल कोर्ट में। तो अलग अलग कोर्ट या अलग अलग ट्रिब्यूनल को ना स्पेसिफिक जुडिक्शन दी हुई है। जैसे अगर हम बात करें NCLT की, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की, तो जो कंपनी वाइंड अप होती है IBC, इंश्योरेंस एंड बैंकरप्टी कोड में, तो उसके बाद जो मैटर जाता है वो NCLT में जाता है, वो डायरेक्ट सिविल कोर्ट में नहीं जाता। तो उसके पास स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर के लिए जुडिक्शन होती है, तो उसे हम बोल देते हैं सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन। ठीक है, उसके बाद है पिक्यूनरी जुडिक्शन। पिक्यूनरी इंप्लाई रिलेटेड टू कैपिटल, मतलब अगर पिक्यूनरी डायरेक्ट बात करूँ तो पैसे से रिलेटेड मैटर। अब पैसे से रिलेटेड मैटर कैसे, कि जैसे अलग अलग कोर्ट हमने देखा होगा हमारे इंडिया में है, जैसे पहले सिविल कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो हर स्टेट ने अलग अलग डिफाइन किया हुआ। सपोज करो यूपी ने क्या डिसाइड किया हुआ है कि सिविल कोर्ट जो हमारे यहाँ पे है वो 5 लाख तक के सब्जेक्ट मैटर वैल्यू के जुडिक्शन केस सुनेंगे। 5 लाख से अगर ज़्यादा, सपोज करो एक कार की वैल्यू 5 लाख रुपए तक की है, तो कहाँ जाएगा मैटर, सिविल कोर्ट के पास। सपोज करो उस कार की वैल्यू 5 लाख रुपए से ज़्यादा है और 20 लाख रुपए से कम है, तो मैटर कहाँ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास। और अगर सपोज करो 20 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो वो कहाँ जाएगा मैटर, वो जाएगा हाई कोर्ट के पास। तो हाई कोर्ट के पास और किसी भी मैटर को यथा जुडिक्शन होती है पिक्यूनरी रिलेटेड मैटर। मतलब अगर 50 करोड़ का है, 50,000 करोड़ का है, तो हाई कोर्ट सुन सकता है। लेकिन सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एक वैल्यू डिसाइड की हुई है कि आप इससे ज़्यादा बड़े मैटर सुन ही सकते हैं, तो उसी को हम बोल देते हैं पिक्यूनरी जुडिक्शन। टेरिटोरियल जुडिक्शन। टेरिटोरियल जुडिक्शन के भाई, जब कोई प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर टेरिटरी में इस्टेब्लिश है या सिचुएटेड है, तो उस कंडीशन में उस प्रॉपर्टी के लिए उस प्रॉपर्टी के लिए उसी टेरिटरी में हम सूट फाइल करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, अगर कोई प्रॉपर्टी अगर गाजियाबाद में सिचुएटेड है, तो हम गाजियाबाद कोर्ट में ही जाएंगे अगर उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाता है। सपोज करो कोई प्रॉपर्टी दिल्ली में सिचुएटेड है, तो हम दिल्ली के कोर्ट में जाएंगे उससे रिलेटेड, अगर ए और बी के बीच में कोई केस हो जाता है। अब सपोज करो कोई प्रॉपर्टी चंडीगढ़ में सिचुएटेड है और हम सूट फाइल कर रहे हैं शिमला में जाके, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। तो बेसिकली टेरिटोरियल जुडिक्शन ये डिसाइड करता है कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी में हम सूट फाइल करें। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में हम सूट फाइल करें, और उसी को हम बोल देते हैं टेरिटोरियल
जुरिस्डिक्शन, और ये सारी की सारी चीज़ें अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें सीपीसी में आराम से डिफाइंड है। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओरिजिनल जुडिक्शन और अपीलेट जुडिक्शन। अब ओरिजिनल जुडिक्शन में आपको बता दूँ तो ओरिजिनल जुडिक्शन होता क्या है। ओरिजिनल जुडिक्शन ये होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ हायरार्की दी हुई है कोर्ट्स की, कि 5 लाख तक के मैटर सिविल कोर्ट के पास जाएंगे, 10 लाख तक के मैटर किसके पास जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाएंगे, सपोज कर मान के चलो, और 10 लाख से ऊपर तक के मैटर किसके पास जाएंगे, हाई कोर्ट के पास जाएंगे। तो जब हाई कोर्ट के पास पावर क्या है कि हाई कोर्ट 10 लाख से ऊपर तक के कोई भी मैटर, सपोज करो 10,000 करोड़ तक के मैटर है या कितने भी करोड़ तक के मैटर है, हाई कोर्ट आराम से सुन सकता है। तो जब हमें लगता है ना कि हमारा मैटर जो है यार उसकी तुम सब्जेक्ट मैटर वैल्यू कितनी है, 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्यों फाइल करेंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास तो अधिकारिता नहीं है उस सूट को डिसाइड करने की। सपोज करो मेरे पास एक कार है, एक फरारी कार है, और मेरी कार को बी ने कब्जा लिया, और अगर उसकी वैल्यू 5 लाख तक की होती मैं सिविल कोर्ट के पास जाता, 10 लाख तक की होती मैं किसके पास जाता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, लेकिन उसकी वैल्यू तो 10 लाख से ज़्यादा, अब डायरेक्ट मैं कहाँ जाऊँगा, डायरेक्ट मैं जाऊँगा हाई कोर्ट में, और उसी को हम बोल देते हैं ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। ओरिजिनली जब हम सूट फाइल कर सकते हैं। अब अपीलेट जुडिक्शन क्या होता है, तो जब हम सपोज करो सिविल कोर्ट में गए, अपीलेट जुडिक्शन में क्या होता है मैं बता रहा हूँ। तो हम सिविल कोर्ट में गए तो दोबारा से हम हायरार्की देखते हैं, हायरार्की में होता है सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट। तो सिविल कोर्ट अगर कोई मैटर डिसाइड कर देता है तो उसके अगेंस्ट में हम कहाँ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब कोई मैटर डिसाइड कर देता है हम कहाँ, उसके अगेंस्ट में अपील में कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट अगर कोई मैटर डिसाइड कर देता है उसके अगेंस्ट में हम अपील में कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। तो उसे हम बोल देते हैं अपीलेट जुडिक्शन। तो 4 चीज़ें हमने पढ़ी, बेसिकली 5 पढ़ी। सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, पिक्यूनरी जुडिक्शन, पैसे से रिलेटेड, टेरिटोरियल जुडिक्शन, टेरिटरी से रिलेटेड, ओरिजिनल जुडिक्शन, ओरिजिनली हम सूट फाइल करेंगे, और अपीलेट जुडिक्शन के एक कोर्ट के अगेंस्ट में जो उसने ऑर्डर दिया उसके अगेंस्ट में हम कहाँ जाएंगे, उसे हम अपीलेट जुडिक्शन बोलते हैं। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।